अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो संडे व्लॉग है जो कि आज आपसे शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। अच्छा, संडे को ये व्लॉग मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया था कि हम लोग रात को घर लेट आए थे, और दूसरा मैं थक बहुत गई थी और हम लोग गए थे एम्पोरियम मॉल, ठीक है। और बच्चों ने शॉपिंग करनी थी, उसी सिलसिले में गए थे। और आज बच्चों ने मुझे कहा है कि आपके पास अभी सिर्फ 3 घंटे हैं और आपने बनाना है चाइनीज़ फूड। और मैं यहाँ पे चाइनीज़ फूड बनाने के लिए चाइनीज़ फूड में जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं ना, वो बस देख रही थी कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ना ज़्यादातर सर्दियों में बनता है। जैसे कि सूप भी सर्दियों में बनता है, तो अब ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लानी पड़ेंगी। लेकिन उससे पहले आज जो मैं बना रही हूँ, उसमें जो जो चीज़ें ऐड होनी है वो मैंने यहाँ पे रख दी है। अभी चिकन को मैंने 3 घंटे मैरिनेट करके रखा हुआ था, सुबह ही मतलब मैंने रख दिया था मैरिनेट करके ना इसे। तो ये 3 घंटे से इस तरह पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन को सरसों के ऑयल में फ्राई किया, ठीक है। मैं बना रही हूँ चिकन चिली जो ग्रेवी वाला होता है ना वो। और इसको मैंने सरसों के ऑयल में फ्राई किया, फर्स्ट टाइम फ्राई किया है। चाइनीज़ राइस जो है ना, वो चाइनीज़ फूड जो होता है, सॉरी, वो कभी भी सरसों के ऑयल में ना बनाएँ, इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। और सेकंड बात ये कि देसी फूड के लिए सरसों का ऑयल जो है वो बेस्ट है। पाकिस्तानी फूड, इंडियन फूड जो होते हैं उनके लिए फिश फ्राई करें, पकौड़े फ्राई करें, लेकिन चाइनीज़ खाने कभी ना बनाइएगा। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है और मुझे इसका एक्सपीरियंस जो है ना, वो आपसे शेयर कर रही थी कि अच्छा नहीं फ्लेवर आ रहा। टेस्ट अच्छा था, कोई मतलब टेस्ट में जब फ्लेवर ही नहीं अच्छा, तो फिर टेस्ट आप खुद ही सोच सकते हैं कि जितनी मेहनत मैंने की उस हिसाब से फ्लेवर वो नहीं आया जो हमें आना चाहिए था। खैर, आज आपसे मैं ये बात शेयर कर रही हूँ कि आपके घर में सरसों के ऑयल में खाना बन रहा है ना, तो कभी भी चाइनीज़ फूड जो है ना सरसों ऑयल में बिल्कुल ना बनाइएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने सरसों के ऑयल में ही जो एग फ्राइड राइस है वो भी बनाए थे, उनका भी फ्लेवर सेम वैसे ही था जैसे कि सरसों के ऑयल का आता है फ्लेवर। तो इसका अपना एक टेस्ट, अपना एक जायका, अपना एक फ्लेवर होता है ना, वो जाता रहता है। उस इसकी वजह से बच्चों को ना थोड़ी-सी नागवार सी लग रही है इसका फ्लेवर ना चाइनीज़ फूड में। उसके बाद जी हम लोगों ने दोपहर का नाश्ता किया, मतलब दोपहर में नाश्ता किया सुबह का, और नान चने खाए और हमारा चाइनीज़ फूड बिल्कुल रेडी था। तो बस ये था कि हम लोग नाश्ता लेट कर रहे थे, तो मैं नान चने ले आई। बच्चे कह रहे थे अभी हमने सुबह-सुबह चाइनीज़ फूड नहीं खाना, तो वो वापसी भी खा लेंगे, लेकिन आप बना लें। तो मैंने बना लिया था, अपना कंप्लीट कर लिया था। मैंने 3 घंटे से अंदर-अंदर बना लिया था। यहाँ पे अब रेडी हो गई थी, चाय पी रही थी नाश्ते के बाद, और बच्चे भी तकरीबन रेडी थे। बस वो क्या कर रहे थे कि राइड अपनी जो है ना वो देख रहे थे हमारे घर से जो है ना एम्पोरियम मॉल तक की। तो उतने में मैंने कहा चलो मैं चाय का कप पी लूँ, क्योंकि फिर घर ही आके पीऊँगी ना। मुझे बाज़ार की चाय, बाहर की चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, चाहे वो मॉल की चाय क्यों ना हो। चाहे वो 200-300 रुपए वाला कप क्यों ना चाय का हो, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है बाहर की चाय। और उसके बाद जब हम एम्पोरियम मॉल आए, तो यहाँ इतना अच्छा प्यारा हाथ से बनी हुई चीज़ों का जो है ना स्टॉल लगे हुए थे, काफ़ी सारे स्टॉल थे, जिसमें हैंडमेड जिसे कहते हैं ना चीज़ें, वो थी। यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं, आप आके विज़िट कर सकते हैं। ये कितनी मुद्दत तक स्टॉल लगे हुए हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको हाथ से बने हुए पर्स, हाथ से बनी हुई कुर्तियाँ, लेडीज़ कुर्तियाँ, हाथ से बने हुए बच्चों के स्वेटर्स, हाथ से बनी हुई जायनमाज़, हाथ से बनी हुई इतनी ज़्यादा चीज़ें, यानी कि गरारे भी, लहंगे भी, मतलब लेडीज़ फुल कपड़ा यहाँ हाथ से बना हुआ, बच्चों का हाथ से बने हुए आपको मिल जाएँगे। जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, रश बहुत था, संडे का दिन था, इतना ज़्यादा रश था कि वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल था। और ये इस स्टॉल पे तो वैसे ही काफ़ी रश था ना, अवाम खरीदे ना खरीदे, हाथ से बनी हुई चीज़ों को देख रही थी। हर जिस स्टॉल पे रश नहीं था, वहाँ मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही थी। वो पीछे अवाम आप देख ही रहे हैं, कितना रश है। तो ये वीडियो बनाने मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। आप आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें पसंद हो तो। 3 घंटे की वॉक, 3 घंटे के चलने के बाद हमने पिज़्ज़ा लिया, और फिर मैंने चिकन टिक्का जो ब्रेड होती है वो ली, और हमने थोड़ा-सा अपना भूख का इंतज़ाम जो है ना, 3 घंटे के चलने के बाद जो हमें भूख लग रही थी ना, हल्की-फुल्की भूख, तो उसमें हमने ये दोनों चीज़ें टेस्ट की। काउंटर पे आके इसे पे की ना जब इसकी, तो फिर मैंने सोचा अब इसका टेस्ट भी गरमा-गरम में मज़ा आता है ना, तो हम लोगों ने खाया यहाँ पे। लेकिन जब मैंने ये टेस्ट किया, बेटी कह रही थी अम्मी मज़े का नहीं है। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे टेस्ट कराओ, क्यों नहीं मज़े का। चीज़ खूब थी इसमें, सब कुछ था, लेकिन मुझे लगता है इतना रश और इतना ऑर्डर बनाने में वो भूल गए थे इस वाले पिज़्ज़े में। जो ये वाले पिज़्ज़े का पूरा उन्होंने ट्रे रेडी किया था ना, ट्रे, उसमें पिज़्ज़ा सॉस डालना मुझे लगता है भूल गए थे, और सिरे से ही पिज़्ज़ा सॉस नहीं थी भई। और जी 7 घंटे की कह सकते हैं, या साढ़े 6 घंटे, या समझे 6 घंटे की वॉक, 6 घंटे की तरद्दुद के बाद उन्हें एक सूट पसंद आया था हमारी बच्ची को।
उसके बाद जी हम यहाँ वेट करने लगे। मैंने अपनी एक चप्पल ली, 2 शॉल्स ली बच्चों ने और 1 सूट लिया। उसमें 7 घंटे आप रास्ते के आने-जाने के भी कर लें। हम 7 घंटे बाद अपने घर गए। बेटी अपना वेट चेक कर रही थी, 1 कॉइन इसने डाला है और उसका है 56.9। अब मैं अपना वेट चेक कर रही हूँ, मैंने भी अपना कॉइन इसमें डालना है अभी। ₹5 का एक टीपा मिलता है कि पता नहीं ₹10 का एक टीपा मिलता है जो कि इसमें जाता है।